चाल है सब लोगों का। हाउ टू राइट अ डिसर्टेशन सीरीज़ की 4th वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने चैप्टर 1 हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिसर्टेशन, चैप्टर 2 हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू, चैप्टर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये 3 चैप्टर्स आप लोगों ने कैसे लिखे जाने चाहिए डिसर्टेशन के लिए, थीसिस के लिए, ये आप लोगों ने देख लिए होंगे। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 पे। चैप्टर 1 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे। चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा कि इस एरिया पे ऑलरेडी क्या रिसर्च हुई है, या चैप्टर 2 में हम लोगों ने एक रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करके दिया। चैप्टर 3 में हम लोगों ने बताया कि हमने कैसे किया। चैप्टर 4 हमारा जो है वो असल रिसर्च कंट्रीब्यूशन है, जिसमें हम लोग अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 4। लास्ट 3 चैप्टर्स की तरह चैप्टर 4 की भी हम लोग हेडिंग दे देते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग पहले फ़ॉन्ट साइजेस जो है वो हम लोग लेके आ रहे थे, इसको ऑल कैप्स कर देते हैं, इसको हेडिंग 1 बना देते हैं। 4.1, ये आप इसको मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको कंसिस्टेंट कर लें, नॉर्मली हमें दे देनी चाहिए। 4.1 इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, इसको भी हम लोग कंसिस्टेंट करने के लिए लास्ट चैप्टर्स के साथ इसको भी हम जो है वो मैच कर देते हैं, और इसको हम हेडिंग 2 कर देते हैं, और लास्ट हेडिंग हमारी जो होगी वो होगी 4.x समरी ऑफ द चैप्टर। वो हम देख लेंगे 4.x में हमारे पास क्या नंबरिंग सीरीज़ जो है वो चल रही होती है। अगर आप लोग एक क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो 4.2 में आपको एनालिसिस ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्ट्स जो है वो प्रेजेंट करना होगा। एनालिसिस ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट्स में अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने चैप्टर 3 में बात की थी कि रिसर्च में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और रिलायबिलिटी के लिए हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग इंटर आइटम मेथड ऑफ रिलायबिलिटी एनालिसिस जो है वो देखेंगे। उसके लिए हम लोग क्रॉनबेक अल्फ़ा जो है वो हम कंप्यूट कर रहे होंगे। सो क्रॉनबेक अल्फ़ा यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो देना है। थर्ड थिंग, एनालिसिस ऑफ सेकेंडरी फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च। एनालिसिस ऑफ सेकेंडरी फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च में हम लोग क्या दे रहे होंगे, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखिएगा, दिस सेक्शन विल प्रेजेंट एनालिसिस ऑफ the secondary findings of the research which include details concerning gender of the respondents, income, और जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में किए हों। आपने जेंडर पूछा है, इनकम पूछी है, एजुकेशन पूछा है। अगर आप कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन पर कोई काम कर रहे हैं तो आप उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज पूछ सकते हैं, मोड ऑफ परचेज, जो भी आप लोगों ने जनरल क्वेश्चन पूछे हैं वो आप सेक्शन 4.3 में पूछ रहे होंगे। 4.3 में फर्दर आप लोगों को हेडिंग्स देनी चाहिए, जेंडर ऑफ दी कस्टमर्स, जो भी आपके सेकेंडरी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने यहाँ पर पूछने हैं, सारे यहाँ पर आपने मेंशन करने हैं। उसके बगैर आप अपने ऑडियंस को नहीं बताएंगे कि आपने डाटा कहाँ से लिया। ये जो सेक्शन है 4.3, समटाइम मैं इसको कॉन्टेक्चुअल फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च भी कह रहा होता हूँ। इसमें हम लोग बता रहे होते हैं कि हमने किस कॉन्टेक्स्ट से डाटा जो है वो लिया है। कॉन्टेक्स्ट का बड़ा फ़र्क होता है। पॉसिबली जो हमारे पास जेंडर स्टडीज़ हैं वहाँ पर पता चल रहा होता है कि डिफरेंट जेंडर के लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से जो वो बिहेव कर रहे होते हैं, डिफरेंट एजुकेशन के लोग, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। 4th सेक्शन जो है वो हमारा बड़ा सीधा सीधा है, एंड दैट 4th सेक्शन इज एनालिसिस ऑफ प्राइमरी फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च। इसमें आप लिखें
4.4.1 यहाँ पर एक सेंटेंस देना ना भूलिएगा। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव 1। ठीक है, इसको कंसिस्टेंट रखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा द फर्स्ट रिसर्च फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिसर्च प्रोजेक्ट वाज। अब यहाँ पे वाज लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आगे उसको स्टेट कर दें, वाज टू, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो लिखिए, और उसके बाद आप बताएं द फाइंडिंग्स, यहाँ पर जो भी आपका था उसको लिखने के बाद द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च इंडिकेटेड दैट, और उसके आगे जो है वो आप सारी चीज़ें जो हैं वो लिखना शुरू कर दें। इसी तरीके से जब आप ये लिख लें सेक्शन, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर एक हेडिंग दें डिस्कशन, कोई उसको बड़ा, उसको जो है वो आप नंबर ना करें, और आप उसको यहाँ पे जो है वो डिस्कशन प्रेजेंट कर दें। इसी तरीके से आपने फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव 2, आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखें और उसकी जो है फाइंडिंग्स और डिस्कशन जो है वो प्रेजेंट कर दें। डिस्कशन के लिए इसको बोल्ड करके यहाँ से आप चीज़ें लिखना शुरू कर दें। यहाँ पर डिस्कशन कर दें, यहाँ पर आप जो है वो डिस्कशन लिखना शुरू कर दें। ये याद रखिएगा, जब आप डिस्कशन कर रहे होंगे आप अपनी फाइंडिंग्स पर रिफ़्लेक्ट कर रहे होंगे, आप अपनी फाइंडिंग्स पर रिफ़्लेक्ट करना है। आपने रिफ्लेक्शन ऑन फाइंडिंग्स। दूसरे नंबर पे आपने जो रिसर्च गैप आपने आइडेंटिफाई किया था, अगर आपने कोई किया था, उस पर आपने अपनी फाइंडिंग्स बतानी है। जो रिसर्च में, जो लिटरेचर में कोई डिबेट चल रही है, उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है वो आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ऑलरेडी लोगों ने लिटरेचर में जो व्यू पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको आप corroborate करेंगे। corroborate करने का मतलब है either you will support them or you will refute them। आप बता सकते हैं कि XYZ ने कहा था कि अगर हम जो है वो एडवर्टाइजमेंट को डबल कर दें तो सेल्स जो वो डबल हो जाती है, तो आप कहें कि मेरे केस में डबल नहीं हुई, सो आप उस आइडिया को रिफ्यूट कर रहे हैं। सो ये चार चीज़ें हम डिस्कशन में जो है वो मेनली प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और लास्ट सेक्शन ऑफ द रिसर्च ऑफ दिस चैप्टर विल बी समरी ऑफ द चैप्टर। आप लोगों की आसानी के लिए मैं फिर यहाँ पर एक बड़ी सी एक चीज़ लिख देता हूँ। हम लोग जब डिजर्टेशन कर रहे होते हैं तो हमने डिजर्टेशन के चैप्टर्स को 1, 3, 2, 3 और 1 इस प्रपोर्शन में हम लोगों ने डिजर्टेशन के चैप्टर्स को जो है वो डिवाइड करना होता है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो चैप्टर 1 है इट शुड बी 10% ऑफ योर वर्ड काउंट, ये 30% ऑफ योर वर्ड काउंट होना चाहिए। चैप्टर 3 जो है वो 20% ऑफ योर वर्ड काउंट होना चाहिए। चैप्टर 4 30% और ये भी 30%। सो चैप्टर 1 10%, chapter 1 10%, chapter 2 30% of the entire weight जो भी आपका वर्ड काउंट है। चैप्टर 3 जो है वो 20%, चैप्टर 4 जो है वो 30% और चैप्टर 5 जो है वो 10% ऑफ योर टोटल वर्ड काउंट होना चाहिए। ये आपके पास चैप्टर्स की जो है वो डिवीजन है। सो इसको याद रखिएगा, इनसे ना हटिएगा। ये अल्टीमेटली आपको गाइड करेंगे कि आपने अपने डिजर्टेशन को जो है वो कैसे लेकर चलना है। होपफुली ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये आपस में लिंक्ड हैं। जब आप चैप्टर 4.1 स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ पे आप लिख रहे होंगे इन द प्रीवियस चैप्टर methodology of the research project was
प्रेजेंटेड। इसी तरीके से जब आप इस यहाँ पर अपनी पूरी समरी प्रेजेंट कर देंगे, आप लिखेंगे इन दी नेक्स्ट चैप्टर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द रिसर्च विल बी प्रेजेंटेड। समरी में ऑब्वियसली जो आपकी मेजर फाइंडिंग्स हैं इस सेक्शन की वो आप बता रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो फाइंडिंग्स और डिस्कशन के रेफरेंस से आप लोगों को जो है वो हेल्प करेगी अपने डिसर्टेशन राइट करने पे। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपको दे दिया है। ये स्ट्रक्चर जो है वो एक जेनेरिक स्ट्रक्चर है जो कि ऑलमोस्ट आम जो है वो डिसर्टेशन उन पर ही अप्लाई होता है। अगर आपके सुपरवाइज़र आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है वो अडॉप्ट करने के लिए कहते हैं या आपकी रिसर्च किसी स्पेसिफिक खास तरह की है, फॉर एग्जांपल सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। समटाइम जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपके पास जो क्वांटिटेटिव रिलायबिलिटी हम लोग क्रॉनबेक अल्फ़ा की फॉर्म में लेके आ रहे होते हैं वो आपके पास नहीं आ रही होती। समटाइम आपके सुपरवाइजर्स कहते हैं कि हमने चैप्टर 1 में हमने अपना रिसर्च एम्स ऑब्जेक्टिव दिए थे, आप यहाँ पर एक रिसर्च एम्स ऑब्जेक्टिव का रिव्यू दे दें। तो रिसर्च एम ऑब्जेक्टिव का रिव्यू स्पेसिफिकली वो एक सेक्शन में दोबारा हमसे ले लेते हैं ताकि रीडर जो है वो चैप्टर 4 को कनेक्ट कर सके चैप्टर 1 पे। सो पढ़ना तो है ही रीडर ने, चाहे वो चैप्टर 1 में जाके पढ़ ले, चैप्टर 4 में जाके पढ़ ले। कितना वर्ड काउंट लेगा? हार्डली 100 वर्ड्स। और वो उसी फ्लो में जो है वो रीडर के लिए आसानी होती है कि वो अपना एम्स ऑब्जेक्टिव पढ़कर आगे जो है वो उसकी फाइंडिंग्स पढ़ना शुरू कर दे। इससे रीडरशिप जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। इस वीडियो को देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैप्टर 1, 2, 3 ज़रूर सुनिएगा, तब पहले इस सीक्वेंस में सुनेंगे तब जाकर आपको जो है वो चैप्टर 4 और 5 की जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्न किया है तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में चैप्टर 5 कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस के साथ मैं आप लोगों के साथ फिर दोबारा बात करूंगा। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।